So hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahid this side and I welcome you all to another study vlog, or you can call it a late night study vlog too. So without any further, let's jump into today's video. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली लेट मी टेल यू इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, और स्टडी व्लॉग एंड हमारी बातें वगैरह और कुछ काम की मोटिवेशनल बातें तो हमारी रहती हैं हमेशा ही। बट इस बार बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था हाउ आई मेक नोट्स, तो थोड़ी सी एक दो पॉइंट बता दूंगी, क्योंकि कोई मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं और कभी भी अपने आप को ऐसा कंसिडर मैंने किया नहीं है कि मैं तुम लोग को कोई भी टिप्स दूँ। इस वजह से थोड़ा बहुत जो मुझे पता होगा मैं वही बताती हूँ तुम सबको। और यहाँ पे कॉफ़ी है, मैं तुम्हें इस वजह से ज़्यादा अच्छे से दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने 3 दिन से कॉफ़ी नहीं पी है। तुम लोग मुझसे कहते हो कि माही तुम बहुत कॉफ़ी पीती हो, एंड दिस क्लिप इज़ ओनली फॉर शूटिंग पर्पस। कभी भी इतनी कम लाइट में नहीं पढ़ना वरना आँखें ख़राब हो जाएंगी। ह्यूमन आई तो पढ़ा ही होगा ना। सो कॉफ़ी पीते पीते मैंने साथ ही में जितना मैंने पढ़ा है 1.5 लेक्चर मैंने कर लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, मतलब अपने ही नोट से एक बार गो थ्रू कर रही थी, कुछ रिवाइज़ करने वाला नहीं था। 1.5 पन्ने ही लिखे हुए हैं अभी। 1.5 मतलब थोड़ा 1 एंड हाफ लेक्चर देखा है मैंने और मेरे 1 एंड हाफ पेज भी लिखे हुए हैं। थोड़ा अजीब नहीं हो गया? बट चलो कोई बात नहीं। बस मैंने वही रिवाइज़ कर लिया क्योंकि पिछला भूल जाऊँ इससे तो अच्छा है मैं अभी रिवाइज़ कर लूँ इसको। और बस उसको मैंने रिवाइज़ किया है और कॉफ़ी पी है। और अभी मैं रश नहीं कर रही हूँ जल्दी-जल्दी। सिलेबस तो बहुत है, रश तो करना चाहिए, पर क्या फ़ायदा है, समझ के करते हैं, रश करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उसको करने के बाद मैंने सोचा कि लेट मी ऑल्सो रिवाइज़ पहला वाला चैप्टर द लिविंग वर्ड, बिकॉज़ मैम ने तो स्टार्टिंग में जब वो पढ़ा रही थी तो बोला था इट्स अ वेरी स्मॉल एंड स्वीट चैप्टर बायो का। पर मुझको तो नहीं लगा ऐसा कुछ स्मॉल एंड स्वीट। मुझे तो लगा इसमें कुछ ज़्यादा ही मुझे याद करना पड़ रहा है। मतलब बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, आई नो बायो में तो ये लगा ही रहता है बहुत सब याद करना। पीपल से दैट बायो इज़ ऑल अबाउट रेटाफिकेशन एंड ऑल, बट कभी कभी मुझे नहीं लगता है कि बायो इज़ ऑल अबाउट रेटाफिकेशन, बिकॉज सम टाइम इट्स नॉट। बट कभी कभी जब सब फुल फॉर्म्स याद करनी होती हैं तब येस सम टाइम इट इज़ ऑल्सो। तो बस मैंने वही चैप्टर 1 रिवाइज़ कर लिया और चैप्टर 1 में मैंने टेक्सोनॉमिकल एड्स भी कर लिए थे। मुझे नहीं पता था पर तुम लोगों ने मुझे बता दिया तो थैंक यू ऑल, और कर भी लिए तो कोई बात। बस तो ये वाला चैप्टर रिवाइज़ किया है। ये वाले चैप्टर के लास्ट के 2-3 टॉपिक मेरे अभी भी बच रहे हैं करने के लिए, तो मुझे वो भी फटाफट से करने हैं, तो किसी दिन मैं वो भी कर लूँगी। तो बस वही वाले टॉपिक्स करूँगी और अभी सेल वाले चैप्टर का आगे का लेक्चर देखते हैं। इसके बाद मैंने सोचा था मैं फटाफट से अपने भाई का बैग लगा देती हूँ क्योंकि कल उसका स्कूल तो है ही, और अगर मैं भूल जाऊँगी वरना लगाना, और मैं सुबह उठने नहीं वाली हूँ। जब वो जाएगा 6:30 बजे तो बिल्कुल नहीं उठूँगी मैं। और ये मैंने सब कॉपीज़ पे कवर चढ़ा दिया है। ये वाली मेरी कॉपी बच रही है इसकी साइंस की, अब इस पे कवर चढ़ाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं इस पे कवर कल चढ़ा दूँगी। अभी सिर्फ़ इस पे नेम स्लिप लगा के उसका नाम वगैरह लिख देती हूँ और कवर मैं कल चढ़ा दूँगी। नहीं भी चढ़ाऊँगी तो क्या है, पर मैं चढ़ा दूँगी, मैं अच्छी दीदी हूँ। तो बस फटाफट से इसकी कॉपी पे इसका नाम, क्लास, सेक्शन वगैरह वगैरह लिख के हो गया, सब बैग में रख दिया। उसके बाद जल्दी से इसका पाउच भी रेडी कर दिया। पाउच में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पहले मेरा पाउच था, मैं इसको बोर्ड में ले जाती थी ट्रांसपेरेंट, पर अब ये ज़िद कर रहा है कि इसको यही चाहिए यही चाहिए। एक तरीके से अच्छा भी है, मतलब इसको अगर महंगे पाउच भी दिलवाओगे, पाउच या बॉक्स, तो ये सब तोड़ के ले आता है, मैं क्या बताऊँ। और ये देखो ये इरेज़र पे अच्छे से कवर लगा हुआ था, ये कवर को क्या हटाने की ज़रूरत थी, और शॉर्पनर पे भी लगा हुआ था, उसको हटाने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं अपने पाउच को देखती हूँ मुझे इतना दुःख होता है, इतने संभाल के रखा था, इसमें सब कूड़ा कबाड़ा भर के ले आता है ये। बैग लगाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना बचा हुआ लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई काम नहीं बचा है ना। अगर अब मुझे नींद आ गई लेक्चर देखते देखते तो मैं आराम से जाके सो जाऊँगी। अब ये मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे बैग लगाना है और मुझे ये करना है वो करना है, तो बस। और पिछली वाली वीडियो में भी मैंने तुमको बताया था, इस वाली वीडियो में भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं ये किस मैम से पढ़ रही हूँ। तो ये अर्चना राठी मैम है, PW की, ठीक है, अच्छे से नाम सुन लिया बस। तो बस उन्हीं से पढ़ रही हूँ, और मुझे लगता है मैंने समृद्धि मैम के बाद ये ही मैम एक ऐसी मैम है जिनका लेक्चर मुझे बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। सच में बहुत अच्छे से मैम पढ़ाती हैं, एकदम प्यार से पढ़ाती हैं। ऐसा लगता है, मतलब इतने प्यार से वो बोलती हैं ना, ऐसा लगता है कि तुम्हें सामने आके तुम्हें पढ़ा रही हैं।
और जैसे पोल्स जब कराती हैं तो जब बच्चों से गलती हो जाती है, मतलब गलत रिप्लाई, मतलब गलत जब वो जवाब देते हैं तो मतलब इतने प्यार से समझाती हैं कि इसका ये मतलब है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वैसे तो जितने भी उन्होंने पोल्स वगैरह क्वेश्चन पूछे थे वो पहले वो बता ही चुकी होती हैं, तो मेरे नोट्स में तो लिखे ही होते हैं। और अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। वैसे नोट्स बनाने में कोई वो है नहीं, बहुत कुछ करती नहीं हूँ मैं, जो मैम बताती हैं, जब वो देखो इसमें ज़्यादा वो लिखती नहीं। जब हम 10th में पढ़ते थे, जैसे मैं यूट्यूब पे पीडब्ल्यू की वीडियो देखती थी, तो उसमें वो ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पे अपने नोट्स बना के लाते थे। तो इसमें नहीं है, इसमें तो वो सामने ही सामने पढ़ा रही हैं ना, तो वो लिखती सब ज़्यादा नहीं है, पर वो बोलती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, लिख लो। तो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वो पॉइंट्स लिख लेती हूँ, जो सब वो लिखती हैं वो मैं सब नहीं लिखती हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं सिर्फ मैं उनको लिखती हूँ। और जो छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको स्टिकी नोट्स में लिख के साइड में लगा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे नोट्स छोटे बने बस। ये वाला लेक्चर मैंने पूरा देख लिया था और बस फिर उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी से अपने पेन्स के कैप बंद किए और जितने पेन थे उनको पेन स्टैंड में लगाया, बुक बंद करके साइड में रख दी और बस लाइट बंद करके फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। सोने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा गिर भी गया यहाँ पे। Stay hydrated always, guys. So I guess I'll be ending this vlog right here. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video, and we'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.